ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वैष्णवी के इस नए चैप्टर में, जिसमें हम एक नए कैरेक्टर का डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब लोग उसको जानते हैं और सबसे बड़ी बात, वो कृष्ण को बहुत प्रिय है और जिनको लोग कृष्णा के नाम से जानते हैं। यदि आपको मालूम नहीं है कि कृष्णा किसका नाम है, तो कृष्णा नाम है द्रौपदी का। जी हाँ, तो हम द्रौपदी की चर्चा चालू करेंगे। तो द्रौपदी जो है, आप जानते हैं कि पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी थी और इनका रूप लावण्य बहुत ही अद्वितीय था। वो इनके जन्म के रहस्य से हम सुनेंगे कैसे इनका जन्म हुआ। और कृष्ण वर्ण की होने के कारण लोग इसको कृष्णा भी कहते थे। और उनका शरीर जो है बहुत ही दिव्य था, दिव्य जैसा लगता था, सुंदर कोमल था। और उनके शरीर में से ताजे खिले हुए कमल जैसी खुशबू आती रहती थी। चारों तरफ दिशाओं में जहां से वो निकलती थी वहां खुशबू हो जाती थी। और ये पांडवों की पत्नी बनी। तो पहले सुनते हैं कि इनके जन्म का क्या रहस्य है। तो द्रौपदी महाभारत ग्रंथ के अनुसार कौरवों और पांडवों के गुरु, तो मतलब हम चलते हैं महाराजा द्रुपद और द्रोणाचार्य की कहानी में। तो द्रोणाचार्य भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे और भारद्वाज ऋषि द्रोणाचार्य और द्रुपद के गुरु बने। ठीक है, द्रुपद कौन थे? द्रुपद जो है, जैसा हमने सुना, पांचाल नरेश और राजा थे, राजा के पुत्र थे। उस वक्त तो छोटे ही थे, राजा के पुत्र थे। और ये दोनों आपस में बड़े अच्छे मित्र बन गए। दोनों के गुरु एक साथ ही रहते थे ऋषि के आश्रम में, और दोनों अच्छे मित्र बन गए और ऋषि के आश्रम में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। और द्रोणाचार्य, जैसा हमने सुना कि ब्राह्मण के भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे, और ये लोग ब्राह्मण लोग ज्यादा धन को एकत्र नहीं करते थे। जीवन यापन करने के लिए जितना धन मिलता था उतना ही रखते थे, तो बड़े निर्धन थे। और एक बार इन दोनों ने मित्रता वक्त, जैसे होता है कई बार, द्रुपद ने ऐसा बोला कि जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तो दोस्त, मैं तुम्हें अपनी आधा जो है राज्य दे दूंगा। ऐसा उन्होंने एक तरह से बचपन में साथ में बैठे हुए कहा। अब ये धीरे धीरे बड़े हुए, इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। तो द्रोणाचार्य को एक बार जरूरत पड़ी, उनके जीवन में कुछ संकट आ गया और वो अपने मित्र को याद करने लगे। और वो द्रुपद के पास गए कि हाँ, एक बार द्रुपद ने मुझे आधा राज्य देने को बोला था, तो मैं चलता हूँ। तो द्रुपद के पास गए। अब द्रुपद राजा थे, ये एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति। इतना निर्धन व्यक्ति राज्य में आ जाए तो बहुत ही, या तो भगवान कृष्ण जैसा व्यक्ति हो, हाँ, उनके भक्त हों जो कि सुदामा को इतने अच्छी तरह से वेलकम करें, जो कि कपड़े तक फटे हुए थे, उनके पैर धोए। सो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि द्रुपद नाराज हो गए ये बात सुनकर कि मैंने आधा राज्य देने को बोला। बचपन की कहानियां तुम ऐसे बोल रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। तो उनकी मदद भी नहीं करी और उनको अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया। तो सोचा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। जैसे हमने बोला कि हम खासतौर पे एक भक्त को हमेशा बड़ा दयालु और विनम्र होना चाहिए। हम नहीं जानते कौन व्यक्ति भगवान का भक्त है या बन जाए फ्यूचर में, है ना। तो इसलिए भगवान के प्रिय कोई भी बन सकता है कभी भी। और दूसरी बात और भी कि क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, तो उसको अपमानित हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसा हो गया यहाँ पर। और द्रोणाचार्य के मन में इस तिरस्कार का बड़ा दुख हुआ और उनके हृदय में भी बदला लेने की भाव आ गया। तो हम अगेन शास्त्रों में सुनते हैं, यदि हमारा कभी तिरस्कार हो जाए तो हमें बदला लेने का भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बदले की अग्नि दूसरे को तो जलाई देती है, लेकिन उससे पहले हमें जलाती है। अग्नि को पकड़ के दूसरे पर फेंकना पड़ता है, तो पकड़ते हुए हमारे हाथ भी जलते हैं। खैर, यहाँ पर बदला लेने की उनके अंदर इच्छा आ गई। उस अपमान को भूल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने आते ही क्या किया, धीरे धीरे वो क्या बन गए, कौरवों और पांडवों के गुरु बन गए। आप जानते हैं द्रोणाचार्य उन दोनों के गुरु बने। इन दोनों को, इन्होंने पूरे कौरवों को, पांडवों को बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दी और गुरु अस्त्र विद्या सिखाने लगे। और गुरु दक्षिणा के तौर पर उन्होंने उनसे क्या मांगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, धन धान्य कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो राजा द्रुपद को जीत कर दे दो, उसको बांध कर मेरे सामने उपस्थित कर दो। देखिए, बदला लेने की भावना आदमी को क्या करा देती है।
तो बांध के मेरे सामने उपस्थित करो। तो पहले कौरव गए, लेकिन कौरव राजा द्रुपद जो है साधारण व्यक्ति नहीं थे और सारे के सारे कौरव द्रुपद से हार गए। फिर पांडव गए, तो पांडव तो आप जानते ही हैं पराक्रमी, तो पांडवों ने द्रुपद को हरा दिया, बंदी बना के द्रोणाचार्य को प्रस्तुत कर दिया एज ए गुरु दक्षिणा। अब द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया और उसे मुक्त कर दिया, एक तरह से उतना अपमानित कर दिया कि लो, चाहे तो पूरा राज्य ले सकते थे, द्रुपद हार चुका था, लेकिन उन्होंने कहा मैं आधा ही लूंगा, जो प्रॉमिस था तुम आधे के बन जाओ। अब जो है द्रुपद, वो तो वैसे ही क्षत्रिय, क्षत्रियों के अंदर बहुत ज्यादा रजोगुण पाया जाता है, तो वो जो है द्रोणाचार्य से इसका बदला लेने के लिए सोचने लगे कि अब मैं कैसे बदला लूं। तो पहले उन्होंने बदला लिया। तो ये होता है जब हम बदले की भावना रखते हैं तो ध्यान रखिए सामने वाला भी चुप नहीं करेगा। आपने उसको अगर एक थप्पड़ मार दिया तो किसी ना किसी दिन वो कोशिश करेगा मैं आप पलट के मारूं। अब जिसने पलट के मार दिया फिर पहला वाला फिर मारेगा, इस तरह से ये झगड़े चलते चले जाते हैं। इसलिए बेस्ट यही है कि जो भी हमारे साथ हुआ हम ये सोचें कि ये भगवान की इच्छा से हुआ, कोई बात नहीं, अपमान को सहन कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा था। पहले द्रोणाचार्य ने बदला लिया, अब जो है द्रुपद बदला लेने की सोचने लगे। ओके, तो उन्होंने निश्चय किया कि एक यज्ञ करेंगे, एक हवन कुंड करेंगे और उसमें ऐसी संतान पैदा करेंगे जो बड़ी तेजस्वी हो और द्रोणाचार्य का वध कर दे। तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए उन्होंने कलमाशी नगरी के एक तेजस्वी ब्राह्मण उपयाज से बात करी और उनसे बड़ी प्रार्थना करी कि आप इस यज्ञ को कर लीजिए, मेरा पर्पज यज्ञ का ये है। जब उन्होंने सुना कि पर्पज ये है, ये सब है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये यज्ञ नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि अगेन हमारी ये अपना कोई हमसे गलत काम कराए तो हमारा भी कुछ सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। कई बार हमारे साथ कोई बैठ के वैष्णव निंदा करने लगता है, तो ये नहीं कि हम भी साथ में लग जाएं और इसी तरह से कोई हमसे कुछ गलत काम कराए कि जाओ उस वैष्णव को जाके एक उसको कहीं गिरा दो या उसका कुछ भी बुरा कर दो, तो हमें नहीं सोचना चाहिए। तो इन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे भाई से पता कर लो अगर वो करता है। उनके भाई का नाम था याज। अब महाराज द्रुपद जो है याज के पास बड़ी विनम्रता से गई, बड़ी उनकी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि वो सेवा से पिघल गए और वो अग्री हुए कि ठीक है जी मैं इस यज्ञ को करूंगा। और जब पूर्ण आहुति दी गई, यज्ञ समाप्त किया गया, तो तभी उसमें से कुमार प्रकट हुआ जो जिसका नाम रखा गया, याज ने उसका नाम रखा धृष्टद्युम्न। महाभारत में नाम बड़ा फेमस है, आप जानते हैं कि ये महाभारत में पांडवों की साइड से सेनापति बने और इन्होंने ही वास्तव में द्रोणाचार्य को मारा भी था। तो ये धृष्टद्युम्न पैदा हुआ जिसका पर्पज यही था कि ये यज्ञ से पैदा हो और द्रोणाचार्य को मारे। तो जब लेकिन ये पैदा हुए तो ये बड़े दिव्य रूप में आए, मुकुट कुंडल कवच और धनुष धारण करके आए। हाँ, इस प्रकार से इनको पैदा किया गया था, नॉर्मल प्रोसेस से पैदा नहीं हुए थे। और उसके पश्चात देखा गया तभी उस यज्ञ कुंड से एक कन्या भी पैदा हुई जो कि खिले हुए चंद्रमा के समान थी। उसके जन्म पर एक भविष्यवाणी हुई कि ये अनमोल रत्न का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के लिए हुआ है। महाकाली ने अंश रूप से क्षत्रिय विनाश के लिए उसमें प्रवेश किया है। इस कन्या में द्रुपद की महारानी ने याज से प्रार्थना करी कि दोनों मुझे अपनी माता माने, ऐसा ना हो कि यज्ञ से पैदा हुए हैं तो मुझे माने ही ना। तो याज ने बोला ओके, ये तुम्हें अपनी माता के रूप में मानेंगे। तो इस प्रकार से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म यज्ञ अग्नि से हुआ और इस प्रकार से इनका जन्म हुआ। तो जन्म से ही हमने देखा कि जो द्रौपदी थी, इनका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, विशेष जन्म इन्हें प्राप्त हुआ। तो आगे चलते हैं, अब सुनते हैं किस प्रकार से 5 पांडव की ये पत्नी बनी। क्योंकि जनरली कोई स्त्री ऐसा नहीं चाहती कि उसके 5 पति हों, लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ ये सुनते हैं। तो इनका विवाह भी बड़ा रोचक है। जो समय के साथ द्रौपदी युवावस्था में आ गई, धीरे धीरे बड़ी हुई और राजा द्रुपद ने उसका स्वयंवर रखने की घोषणा करी। राजा द्रुपद चाहते थे कि अर्जुन उसका पति बने, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गई कि ये सारे लोग लंबे वनवास 12 वर्ष के अज्ञातवास में चले गए, 12 वर्ष के वनवास में चले गए और फिर अज्ञात। तो समय ऐसा बीत गया कि ऐसा लगता था कि पता नहीं कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो समथिंग हैपेंड। तो द्रुपद ने सोचा कि मैं स्वयंवर रखता हूँ, चलो मेरी बेटी अगर शादी करेगी तो कोई विशेष व्यक्ति से ही कर पाएगी। तो स्वयंवर में ऐसी शर्त रखी गई। स्वयंवर में कई राजा महाराजाओं को बुलाया गया और शर्त ये थी कि आप जानते हैं कि ऊपर छत पर एक यंत्र है जो कि घूम रहा है, उसमें एक मछली है जो कि उसके साथ साथ यंत्र के साथ घूम रही है, नीचे एक पानी पड़ा है
और धनुष नीचे है, पानी में उस घूमती मछली को देखना है और उसकी आंख को भेदना है, धनुष से नहीं, ऊपर देखना नहीं है, देखना नीचे ही है। इस प्रकार से शर्त रखी गई। अब ये इतना आसान नहीं था, एक तो ये सब था कि पानी में घूमती हुई मछली और ये सब, और साथ में वो जो धनुष था, वो धनुष ऐसा था कि कोई उठा ही ना सके, साधारण धनुष नहीं था। अब कई सारे लोग आए, राजा शिशुपाल, जरासंध, शल्य, हाँ, लेकिन वो उस धनुष को उठा ही नहीं पाए। उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात ही क्या करें, जो रस्सी चढ़ाते ना ऐसे, तो सब लोग विफल होते गए। अब कर्ण उठे, कर्ण भी आए थे। अब कर्ण एक शूरवीर था, जानते हैं, सूर्यपुत्र, कुंती के ही पुत्र थे वैसे। तो उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी, और चढ़ा के वो तीर मारने ही वाले थे कि तभी द्रौपदी ने कहा, रुको, मैं सुत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली में संसार में वो सुत पुत्र ही बने, यानी कि लोअर जाति के व्यक्ति के पुत्र, कोई नहीं जानता था कि कुंती के पुत्र हैं। तो इस अपमान से कर्ण जो है बड़े इन्होंने अपमानित फील किया और चले गए वहां से गुस्से में, या जाने से लगे। तो भगवान, बाद में भगवान व्यासदेव, उसी मतलब व्यासदेव ने इधर पांडवों को ही आदेश दिया, ऑल्दो वनवास के समय में थे, कि तुम जाओ, हाँ, और अज्ञातवास में थे बल्कि, कि तुम जाओ और तुम जाकर क्या करो, तुम जाकर इस स्वयंवर में पार्टिसिपेट करो, हाँ, तुम इसके लिए बिल्कुल योग्य हो, हाँ, और द्रौपदी से विवाह करो। तो स्वयंवर चालू था, उधर पांडव भी बैठे थे, लेकिन पांडव ब्राह्मणों के वेश में थे, कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था कि ये वही पांडव है। तो तब जब अर्जुन उठे, उन्होंने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और निशाना लगाया और मछली की आंख को भेद दिया। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ऐसा कर रहा है। तो अचानक से उनमें जब उन्होंने देखा एक ब्राह्मण से उसका विवाह हो रहा है, तो तभी जो है वहां पर एकदम से एक रोष पैदा हो गया। क्षत्रियों ने आक्रमण कर दिया अर्जुन के ऊपर, और पांचों पांडव एक साथ मिलकर उनसे लड़ने लगे। लेकिन तभी वहां पर कृष्ण थे ही, और वो जानते थे कि 5 पांडव हैं। उन्होंने बीच में कुछ ऐसी बातचीत से अपने उनको मोहित किया कि मामला वहीं पर ठंडा हो गया। और द्रौपदी से उनका विवाह हुआ, अर्जुन का विवाह हुआ। और इस प्रकार से ये 5 पांडव द्रौपदी को लेके अपनी माँ के पास चलते हैं, कुंती महारानी के पास। कुंती महारानी के पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं, माँ माँ, हम आपके लिए उपहार लाए, हम आपके लिए भिक्षा लेके आए हैं। द्रौपदी अंदर से ही बोलती है, हम आपके लिए भिक्षा लाए। द्रौपदी बोलती है, आप इसको आपस में बांट लो। उसको पता नहीं था ये तो एक कन्या है। तो बाद में जब आती है तो बड़ी प्रसन्न होती है पुत्रवधू को, लेकिन सोचती है अब तो ये बोल दिया गया, आप क्या करें। तो उनका विवाह उसको इस तरह से डिसाइड होता है कि 5 से करने को कहा गया। अब द्रुपद को मालूम नहीं था, धृष्टद्युम्न को मालूम था कि ये व्यक्ति है कौन, जिसने ये आया कहाँ से, लेकिन अब उसने स्वयंवर की, है ना, उसको पूरा किया है। तो पीछे से उन्होंने पांडवों के धृष्टद्युम्न को भेजा कि देखो ये कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। तो धृष्टद्युम्न ने देख लिया कहाँ रहते हैं, और फिर द्रुपद ने सबको इन्वाइट किया अपने घर में। और तब पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं पांडव हैं। पुत्री की शादी वास्तव में अर्जुन से हुई, लेकिन उनको ये बात खटक रही थी कि मेरी पुत्री की शादी 5 पतियों से तो नहीं होनी चाहिए थी, ये थोड़ा गलत हो गया। इस बात से थोड़ा सा उनको थोड़ा क्रोध भी आ रहा था। लेकिन तभी वहां पर हम सुनते हैं कि देव योग से व्यासदेव आ जाते हैं, और व्यासदेव द्रौपदी की पिछली कहानी को बताते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, पिछले जन्म में इन्होंने शिव जी की अटूट भक्ति करी थी, ये बड़ी रूपवती थी, सदाचारिणी थी, लेकिन किसी कारण से विवाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनकी विवाह करने की इच्छा ही ऐसी थी कि ये चाहती थी कि मुझे सबसे रूपवान, बलवान, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और धनुर्धर पति मिले। तो शिवजी ने प्रसन्न होकर अल्टीमेटली इनकी तपस्या से इन्हें वरदान दिया कि ऐसा अवश्य हो। लेकिन शिवजी ने कहा कि ये सारी क्वालिटीज एक व्यक्ति में नहीं मिल पाएंगी। तो द्रौपदी कहती है कि मैंने तो आपसे एक पति की इच्छा करी। तो शिवजी कहते हैं मेरा वरदान कभी व्यर्थ नहीं होता, अब तो तुम्हें 5 पति ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ये 5 लोगों में ही मिलेगा। तो इस प्रकार से द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होता है। और ये इतना दिव्य है कि वास्तव में द्रौपदी कैसे 5 पांडवों को अपनी सेवा भाव से संतुष्ट कर पाई, इसके बारे में हम आगे सुनेंगे। द्रौपदी का नाम बहुत ही बड़े आदर से लिया जाता है। उनका नाम एक शास्त्रों का श्लोक भी है कि अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्वरा नित्यम महापातका नाशकम। ये इतनी पतिव्रताएं स्त्री हैं कि ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो इन स्त्रियों का स्मरण करता है। इनके बारे में धीरे धीरे आपको हम बताएंगे ही। कुंती महारानी के बारे में बता चुके हैं, अहिल्या
बची हैं द्रौपदी, हम चर्चा कर ही रहे हैं, तारा, मंदोदरी, इन सब के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। तो इनका अस्तित्व, इनका सतीत्व कभी भंग नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि 5 पांडव थे तो इनका सतीत्व भंग हो गया, आपस में कुछ ऐसा हुआ, इसकी भी पत्नी है, मेरी भी पत्नी है। बहुत ही अच्छा इनका था कि जब द्रौपदी कुछ समय के लिए एक पति के पास रहेगी, फिर कुछ समय के लिए दूसरे पति के पास रहेगी, जब वो एक पति के पास रहेगी तब दूसरा पति उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा। इतना सेल्फ कंट्रोल था उन लोगों में। वास्तव में वो इंद्रिय तृप्ति के लिए शादी विवाह नहीं करते थे। तो जब द्रौपदी एक पति के पास रहती थी, माना युधिष्ठिर के पास, तो बाकी लोग उसको बिल्कुल पत्नी के उससे नहीं बोलेंगे, जाओ मेरे लिए पानी लाओ या व्हाटएवर, कुछ नहीं। तो उस रिलेशन उस वक्त के लिए एक तरह से स्थगित रहेगा। तो इस प्रकार से उनका सतीत्व कभी भी भंग नहीं हुआ। वो हर व्यक्ति के प्रति क्या रही, एकदम से पति परायण रही। कितना मुश्किल है ये काम कि एक पति के लिए परायण होना, पतिव्रता बनना बड़ा मुश्किल है, 5 पतियों के लिए। तो द्रौपदी का ये कैसे कर पाई, इसके बारे में हम आगे और सुनेंगे। तो अभी थोड़ा सा और सुनते हैं चीरहरण के बारे में। तो अब हम चीरहरण पे आते हैं, जो कि बहुत ही हम जानते हैं भक्त लोग, भगवान की बहुत बड़ी कृपा का ये उदाहरण है, ये लीला। चीरहरण कैसे हुआ, तो थोड़ा आप संक्षिप्त में बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। कि आप जानते हैं कि कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत सारे अत्याचार किए। लाक्षय ग्रह जिसमें उन्हें जलाने का प्रयास किया गया, ऐसा घर बनाया लाक्ष का, जो उसमें उनको जो आराम से आग पकड़ लेता है, सुना था। तो उसमें उनको भेज दिया जाता है, लेकिन समय आने पर सुरंग बना के वो वहां से निकल जाते हैं और उसको आग लगाते हैं। सब लोग सोचते हैं इस आग में, महल में वो जल गए, लेकिन वो बच के निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली जब बाद में पता चलता है कि ये बच गए, तो ये जो खबर है ये हस्तिनापुर तक पहुंचती है। विदुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं और विदुर जी भीष्म पितामह को बताते हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं। सुनकर ये दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन दुर्योधन बड़ा दुखी हो जाता है और धीरे धीरे कुछ चालें रचने लगता है कैसे इनको समाप्त किया जाए। बाद में पांडवों को वापस बुलाया जाता है, कुंती महारानी के सहित सारे पांडवों को बुलाया जाता है और उन्हें पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाता है, जिसका नाम खांडव प्रस्थ था, जिसका नाम बाद में बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा गया। ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज वहां पर कार्यभार संभालते हैं और जो राज्य सभा का निर्माण होता है, जो महल बनता है, वो मय दानव आप जानते हैं, बहुत ही बड़ा एक आर्किटेक्चर व्यक्ति है, मायावादी है, मतलब मायावी या कहिए, मतलब उसके अंदर बहुत शक्तियां हैं। वो इस प्रकार से उसने निर्माण किया कि उस निर्माण में जहां पानी होता था तो पता ही नहीं चलता था पानी है। ऐसा भ्रम दुर्योधन को भी हो गया था। तो ऐसा महल बनाया गया कि जैसे आपको लगेगा नदी बह रही है और आप हल्के हल्के से पांव रखेंगे कहीं गीले ना हो जाए, और पता लगा वो तो फर्श था। और फिर ऐसा ही जगह आगे आएगी, आगे फर्श होगा, आपको लगेगा ये तो फर्श है, पैर रखते ही ओह पानी में भचाक और गीले हो जाओगे। तो ऐसा दुर्योधन के साथ हो गया। जब दुर्योधन वहां पर आए, महाराज युधिष्ठिर ने वहां पर राजसूय यज्ञ किया, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी, वो देखने के लिए महल में आए। तो इस प्रकार से जहां पानी नहीं था, जहां पानी था वहां उनको लगा पानी नहीं है, और उस पर चले और गीले हो गए। तभी वहां पर भीम और द्रौपदी हंस उठी और इस अपमान को अपने हृदय में संजो के रखा। हाँ, जैसे हमने सुना अभी कि बदले की भावना आदमी को जलाई देती है, ये बदला लेने का भाव उनके अंदर बैठ गया और हमेशा सोचता रहा कैसे इन पांडवों का विनाश किया जाए। तब उन्होंने अपने मामा शकुनी की सलाह मानकर दुर्योधन ने पांडवों के साथ द्रुत क्रीड़ा, जैसे गैम्बलिंग जुआ खेलने का व्यवस्था करी। तो वो जानते थे कि जो शकुनी है वो इस मैटर में एकदम एक्सपर्ट है, कैसे चीट किया जाए, धोखा दिया जाए। शकुनी एकदम एक्सपर्ट थे। जब ये द्रुत क्रीड़ा हुई तो उसने चाल इस तरह से रखी कि शकुनी जीतते रहे और धीरे धीरे पांडव एक एक चीज हारते गए। उन्होंने एक यहां तक आ गया कि अपने धन, राज्य, गायें सब तो चला ही गया, फिर अपने एक एक भाई को दाव पे लगाया। सारे भाई चले गए, फिर अपने आप को दाव में लगा दिया और खुद भी हार गए। तब दुर्योधन और कर्ण ने बोला कि द्रौपदी तो बची है, उसको भी दाव पे लगाओ ना। अंत में ऐसा कुछ भगवान की रीति थी, ये लीला होनी थी कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी बाजी पर लगा दिया और वो भी हार गए और दुराचारी दुर्योधन की जीत हुई। और उन्होंने कामी दुर्योधन ने अपने दूत को भेजा कि द्रौपदी को यहाँ पे लाओ, सभा में लेके आओ। अब बहुएं इस प्रकार सभा में नहीं आती थी। दूत लेने गया तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। तब उसने अपने भाई दुशासन को भेजा, जो कि पवित्र द्रौपदी के पवित्र बालों से घसीट कर द्रौपदी को राज्य में ले आया, राजसभा में ले आया।
द्रौपदी अत्यंत करुण स्वर में विलाप कर रही थी, वो करुणा से सबको पुकार रही थी, वो अपने पतियों को पुकार रही थी। और तभी कर्ण ने उसको अपमानित किया, अरे तेरे तो एक पति थोड़ी है, तेरे तो अनेक पति है, कौन तुझे बचाएगा। तो ये कह के उसको अपमानित किया, लेकिन पांडव कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि पांडव नैतिक मतलब लीगली हार चुके थे अपने आप को भी, अब वो दास बन चुके थे, तो उनके सर नीचे झुक गए थे। और द्रौपदी विलाप करते करते उन्हें बार बार धिक्कार रही थी अपने पतियों को। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास कितना भी ताकत क्यों ना हो, कई बार अपने बैंक बैलेंसेस को, अपनी शारीरिक ताकत से हम सोचते हैं कि हम दुनिया को जीत लेंगे, लेकिन वास्तव में कृष्ण के अलावा कोई भी सहारा नहीं है हमारा। तो दुर्योधन ने उनको बोला कि दुशासन देख क्या रहे, उसको निर्वस्त्र कर दो और मेरी झंडा पर बैठा दो। इतने बड़े बड़े लोग वहां बैठे थे, और अपना अपमान जो दुर्योधन का तो हुआ ही था जब द्रौपदी हंसी थी, साथ ही में कर्ण से भी विवाह करने से उन्होंने मना कर दिया था। दोनों ने अपनी बदला लेने के लिए एक दूसरे का सहयोग किया और इसको प्रोत्साहन दिया। दुशासन ने द्रौपदी का आंचल पकड़ लिया, इतना दुस्साहस उसने किया, और उसके बाद उसको खींचने लगा। लेकिन तभी द्रौपदी ने आत्मरक्षा के लिए चारों ओर देखा और कोई उसका सहारा नहीं बन रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और उसने अपने को बचाने की सारी कोशिशें रोक दी, क्योंकि वो अपने ताकत से नहीं बचा सकती थी, अपनी ताकत से कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तो विलाप करते हुए उसने अंततः भगवान को पुकारा। और इस बीच में भीम ने बहुत भयंकर प्रण लिया, और उसने बोला कि मैं दुशासन की छाती का खून पीऊंगा, और जिस जंगा पर दुर्योधन ने उसको बैठाने को कहा उस जंगा को मैं तोड़ दूंगा। लेकिन एनीवे अभी तो ये संकट था, ये तो जब होगा तो फ्यूचर में होगा। तो द्रौपदी ने हाथ ऊपर उठाए, आंख बंद करी और बोला, हे कृष्ण, हे द्वारकानाथ, हे प्रेमधन, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे केशव, कौरवों की सभा में मैं अपमानित हो रही हूँ, कृपया मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। भक्त वत्सल भगवान अपने शुद्ध भक्तों के सच्चे हृदय की करुण पुकार को तुरंत सुनते हैं। भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए हम सुनते हैं कि भगवान के पैर तो है जैसे हमारे हैं, लेकिन भगवान इतना तेज दौड़ सकते हैं कि एक पुकार से वो अपने गोलोक धाम से हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। ऐसा हमने ईशोपनिषद में भी सुना। तो भगवान उस वक्त द्वारका में थे, लेकिन द्वारका से भगवान तुरंत अपने दौड़कर वहीं पर प्रकट हो गए, लेकिन वस्त्रों के रूप में द्रौपदी की साड़ी बन गए। और उस आंचल को जिसको दुशासन खींच रहा था वो अनलिमिटेड बनता गया, वो खींचता गया, वो बनता गया, खींचता। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, खींचता रहा और उसके अंदर उसको क्या, ये क्या चमत्कार है। और अल्टीमेटली खींच के वो निराश हो गया, लज्जित हो गया, और इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करी। तो इतना महान चरित्र है उनका, देखिए उनकी पतिव्रता को भंग नहीं कर पाया वो। इसके बारे में हम आगे सुनेंगे कि इतनी शक्ति इनको प्राप्त कैसे हुई द्रौपदी को। तो इसके बारे में हम और बहुत कुछ सुनेंगे। तो किस प्रकार से भगवान भक्त वत्सल हैं, ये एक अनूठी कहानी द्रौपदी के चरित्र से हम यहाँ पर सुनते हैं। तो जब ये घटना हुई, इस घटना को देख के सब लोग हैरान परेशान हो गए कि आखिर किसी की साड़ी इस तरह से अनलिमिटेडली बढ़ता जाना। तो सब समझ गए कि इसमें कोई दैवीय योजना है और दैवीय इंटरवेंशन है। सब लोग डर गए। और विदुर ने खासतौर पर धृतराज के पास जाकर बोला कि महाराज शीघ्र ही द्रौपदी को संतुष्ट कीजिए, नहीं तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आपके सारे पुत्रों को काट डालेगा। और धृतराज ये सारे सिचुएशन से अवगत थे, वो सुन के काम गए। उन्होंने द्रौपदी को प्यार से अपने पास बुलाया और अपने पुत्रों द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी और उनसे 3 वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने पहले वर्ष से युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्ति मांगी कि जो युधिष्ठिर, क्योंकि अब दास बन गए थे, 5 पांडव दास बन गए थे, तो उस भाव से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिविंध्य दास पुत्र न कहलाए। और दूसरे वर में उसने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के शस्त्रों तथा रथ सहित दास भाव से मुक्ति मांगी। तो उन्होंने अपने सारे पतियों को जो कि युद्ध क्रिया में हार के दास बन गए थे उससे मुक्ति मांगी और तीसरा वर मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि क्षत्रिय स्त्रियों को 2 ही वर मांगने का अधिकार था, ऐसा प्रथा थी। तो देखिए इतना कुछ होने के बाद भी उसको जो एटिकेट्स हैं और जो नियम हैं उनसे बंधी रही। बहुत कुछ हो चुका था उनके साथ। वो ये भी मांग सकती थी तीसरे वर में कि दुर्योधन को प्राण दंड दे दिया जाए या जो भी इस तरह का, लेकिन उन्होंने 2 वर मांगे, उसमें केवल अपने पतियों को फ्री कराया और कुछ नहीं मांगा।
और धृतराष्ट्र ने उसको बोला कि पुरानी बातों को आप भूल जाइए और स्नेहिल व्यवहार बनाइए। हाँ, और इस प्रकार से पांडवों का दास उससे मुक्त हुए और राज्य और धन फिर से लौटा दिया गया। अब दुर्योधन ने देखा कि ये तो पासा उल्टा पड़ गया, इतनी मुश्किल से तो उनको राज्य से हटाया था। तो किसी तरह से दुर्योधन ने लड़के झगड़ के एक बाजी और खेलने के लिए एग्री कराया सबको कि इस बार जो जीतेगा एक ही बाजी खेली जाएगी, जो जीत जाएगा वो उसको राज्य मिलेगा, जो हार जाएगा वो 12 सालों तक वनवास में रहेगा और 1 साल तक अज्ञातवास में। यदि वो अज्ञातवास में पहचान लिया गया तो फिर से 12 साल का वनवास होगा। तो किसी तरह से उसका पासा फिर चल गया। हाँ, शकुनी ने ऐसा पासा चला कि पांडव फिर से हार गए और अल्टीमेटली उन्हें 12 साल के लिए जाना पड़ा। तो पांचों पांडव ने अपनी माँ कुंती को विदुर के घर में छोड़ दिया और द्रौपदी के साथ वन में चले गए। और ऐसा कहते हैं कि उनके साथ कुछ और ब्राह्मण भी गए जो कि 11 साल तक वहां पर रहे। और इस प्रकार से द्रौपदी ने इतना बड़ा ये जो उनके साथ अत्याचार हुआ था उसको सहन किया और उसके बावजूद अपने पतियों की रक्षा मांगी। और यही पति अभी उसको बचा नहीं पाए थे, बल्कि इनकी वजह से ही ये स्थिति में आई थी। और फिर भी हम देखते हैं उनका पतिव्रता व्यवहार, जिसमें उसने उन वरदानों में भी अपने पतियों की मुक्ति को मांगा। और अब जो है उन्हीं पतियों के साथ, उन्हीं की कारण, मतलब उसमें उसका अपना तो कुछ नहीं था, वन में उनके साथ चली गई। तो वन में उनकी बाद में श्री कृष्ण से वार्तालाप भी हुई, भगवान उनसे मिलने आए तो उन्हें पता लगा इस प्रकार से उन्हें वनवास हो गया है। तो उन्होंने भगवान के सामने वो रोई कि हमारी ये स्थिति हो गई है। और ऐसा हमने सुना कि महाभारत में सुनते हैं कि भगवान उसके लिए प्रतिज्ञा लेते हैं, हाँ, कि जिसने तुम्हें ऐसा ठेस पहुंचाया है उनका जीवन अर्जुन के बाणों द्वारा समाप्त हो जाएगा। इस तरह का भगवान ने, जैसे भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त्या प्रणश्यति, तो भगवान अपने भक्त के लिए विशेष फेवर रखते हैं। जैसा कि हम बार बार देख रहे हैं कि द्रौपदी के लिए उनका बड़ा ही साख्य भाव था, उसको बचाने भी आए और इस प्रकार से प्रतिज्ञा लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम यही समाप्त करते हैं और आगे हम सुनेंगे कि द्रौपदी को वन में कैसे द्रौपदी वन में कुकिंग करती है और कैसे उनको अक्षय पात्र मिलता है जिससे वो सभी को संतुष्ट कर पाती है। लेकिन ये अगले सेशन। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।